दलित समाज के लोग, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे साथी हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, त्यागी हैं, बनिए हैं, ब्राह्मण हैं, माली हैं, सानी हैं, प्रजापति हैं, कोई है किसी समाज के हैं जो हमारे साथी हैं, वो एक एक साथी हमारी बहन सुनीता वर्मा को वोट देगा। आप यकीन कराओ, कहीं कोई किसी तरीके की संशय की बात नहीं है। जो साथी जहाँ है, अगर वो एक वोट का मालिक है तो एक डलवाएगा, और 100 का मालिक है तो 100 डलवा सकता, तो 100 डलवाएगा। ये आंकड़ा है इस विधानसभा क्षेत्र का। मैं अकेला 10,000 वोटों से हारा जीता था। पिछला चुनाव आपकी जानकारी में है, 1,10,000 वोट लेके 10,000 वोटों से जीता था। तकरीबन 70,000 वोट दलित समाज की आ रही है। इन्हें और प्लस कर लो, इनमें से 40 पड़ जाए, 50 पड़ जाए, 1-10 तो वो है, 40-50 इनकी लगाओ। आपके भरोसे में कह रहा हूँ, पिछौर विधानसभा क्षेत्र इस बार जो ये कहते हैं ना, वो कवर नहीं होता। कवर तो जब वर्मा जी कर लेंगे उसको, मेरठ कैंट को कवर तो यही कर लेंगे। लेकिन ये 2-3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, शहर है, दक्षिण है, किशोर है, हापुड़ है, इनमें इतनी लंबी लीड हमारे कैंडिडेट को मिलेगी कि छक्के जोर लगा लें, जितनी ताकत है उतनी लगा लें, ये हमारे कैंडिडेट के करीब नहीं आते। जो बड़ी तोप थी, जिनसे लोग ज़्यादा डरते हैं, जो बड़े जुमलेबाज हैं, वो चले गए, फेल हो गए। मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, जिस एरिया में खड़ा हूँ, ये 12 कहलाता है। इस 12 के लोगों को जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए, यहाँ के ठाकुर समाज को नाराजगी को दूर करने के लिए, राजी करने के लिए जितनी ताकत लगाई जा सकती है वो लगाई, जितनी और लगा सकते हैं वो लगाएंगे। लेकिन ये समाज अपने अपमान का, अपने साथ में जो इनके बड़ों के साथ में जो गुजर रही है, निश्चित रूप से ये उसका बदला लेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। मीटिंग भी हुई है, हम पे भी इतला है, हमारे भी साथी उसमें जुड़े हुए हैं। कृष्ण प्रधान जी सिखेड़े के कह रहे हैं कि थोक में मिलेंगी। मैं बता रहा हूँ, जब सिखेड़े में आप ये वर्मा जी इकट्ठे हो जाएंगे, फिर किसका बस्ता लग रहा होगा। सिखेड़ा है, मामेपुर है, उदयपुर है, बेचोड़ा है, जब आप लोग जहाँ खड़े होंगे वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो दूसरा खड़ा हो जाए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मवाना रोड पर आप सब लोगों ने पल्ली कर उसी साइड में इतनी वोट दे के भेजा था कि अगर तुम्हारे जोड़ में रजपुरा ब्लॉक में तुम्हारी तरफ वो वोट नहीं मिलती तो शायद मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मुँह नहीं देखता। मसूरी हो, सैनी हो, रजपुरा हो, सलारपुर हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब लोग समझ लें अच्छी तरह, या तो वहाँ पर जाट है या जाटव हैं, इस इलेक्शन में दोनों साथ हैं। आप अंदाजा लगाओ तो फिर वहाँ पर कौन टिक पाएगा। लेकिन ऐसे कितना कोई टिकना नहीं है। अगर 80% वोट ना हो, 85%, 90% वोट ना हो, संजय सब दिखाई दे रहे हैं मुझे दूर तक खड़े हुए। अगर 80% वोट ना हो तो फिर तुम्हारी एकता का क्या फायदा। मेरा आग्रह है कि 80-90% वोट कराओ, इतनी वोट कराओ कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी तक की ना सोच पाए। वैसे ये जनरल इलेक्शन है, ये कोई बाई इलेक्शन नहीं है कि एक को घेर के मार लेंगे। तो पूरे प्रदेश में या देश का इलेक्शन है, कितनों को घेरोगे। भारत की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर, वही घेर रही है जनता। कहीं अमित शाह के गो बैक के नारे लग रहे हैं, कहीं मोदी जी की सभा फेल हो रही है। ये तो रोजाना सोशल मीडिया पर, हमारे मीडिया के साथी भी यहाँ पर खड़े हैं। ये भी इस बार इस इलेक्शन में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस बार मीडिया की भी कुछ करवट पलटी है, इन्होंने भी करवट ली है।
बदले हैं ये भी। एक पत्रकार है प्रदीप शर्मा जी, बड़े पत्रकार हैं। दीपक शर्मा जी हैं, बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का इंटरव्यू लिया। पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इंटरव्यू नहीं देते थे, लेकिन अब पे तब्दीली आई कि अब के चाहे गडकरी जी हो, वो भी गधे बतला रहे हैं, चाहे सीतारमण जी हो, उनके हस्बैंड भी कह रहे हैं। उनका दावा है कि 120 सीट जो है अब के उस वाले गठबंधन को, मोदी जी गठबंधन को 120 सीट मिलेंगी। मेरा मानना है कि वो 20 ज़्यादा बता रहे हैं बिहार में भाजपा की। 100 का आंकड़ा पार नहीं होने का, 400 तो बहुत बड़ी बात। और खुद आप देख लो, मेरठ देखो, मुजफ्फरनगर देखो, कैराना देखो, सहारनपुर देखो, बागपत देखो, आपके आसपास में पहली चरण की जो 10 सीट हैं, इन सब 10 सीटों को देख लो, कहीं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट टिक नहीं पा रहा है। मुझसे ज़्यादा हमारे प्रेस के साथी जानते हैं। पहले चरण में जिसमें उन्हें बहुत उम्मीद थी, अब ये सोचा था कि पश्चिम से उद्घाटन करेंगे और पूरा तक चले जाएंगे, तो जब पश्चिम फेल हो गया, जहाँ सूरज गुरूब होता है वहीं गुरूब हो गया। अब वहाँ से सूरज क्या निकलेगा, यहाँ से पहले नहीं निकलता था। मैं समय का लिहाज करते हुए और आप लोगों से ये दरख्वास्त अपील करते हुए, एक तो ये है कि